नमस्कार साथियों, मैं बलराम कुलिया श्री जैन आदर्श पीजी कॉलेज नौका से तकनीकी विभाग में कंप्यूटर पद पर कार्यरत हूँ। विश्वविद्यालय ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। तो देर रात्रि तक मेरे पास अधिकांश विद्यार्थियों के फ़ोन आए हैं और एक ही बात पूछी गई है कि सर हमारे BPROM रिजल्ट्स में दिखा रहा है, किसी के FPROM दिखा रहा है। तो इस स्थिति में क्या हम सेकेंड सेमेस्टर में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो एक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, देर रात्रि को बच्ची कॉल करती है और पूछती है कि सर क्या है परीक्षा परिणाम। तो सुनिए। हेलो। हाँ नमस्कार। 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 सर सब्जेक्ट के आगे एफ लगा उससे क्या मतलब होता है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने यूजी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी कर दिया है। तो इसमें बैक पेपर एग्ज़ाम कब होगा, यानी कि आपके जिस सब्जेक्ट में बैक लगी है वो पेपर आपके कब होगा, और सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की जो क्या डेट है इसके बारे में भी बात करेंगे। और फेल हुए विद्यार्थी क्या सेकेंड सेमेस्टर में बैठ पाएंगे, तो इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात है आपके सामने कि कब होगा सेकेंड सेमेस्टर। तीसरी बात है कि जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है उनके कब होंगे पेपर। थर्ड बात है कि यदि सेकेंड सेमेस्टर में पास नहीं हुए तो क्या होगा। अब देखिए, मैं आपको सरल भाषा में और सीधा समझाने की कोशिश करूंगा कि जिन विद्यार्थियों ने दिसंबर 2023 के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दिए हैं और इनका रिजल्ट्स अब BP यानी कि ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रिजल्ट्स में कि BPROM, किसी के दिखा रहा है FPROM, किसी के दिखा रहा है BPROM। उन विद्यार्थियों को क्या करना है, तो निश्चित है कि PPROM है, इनको तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप तो सीधे पास हो। सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्म 20-25 दिनों में भरने वाले हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्म भर देना। दूसरी बात, यानी कि आप इस कैटेगरी में भी हो, F और P वाली कैटेगरी में हो, तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भी सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्म भर सकते हो। बाकी आपके क्या है, कुछ अलग है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो FPROM और BPROM, इन दोनों को आप, यदि आपके रिजल्ट्स में ये दिखा रहा है तो आप कान खोल के सुन लीजिए कि हमारे कितने पेपर और कब होंगे और हमें क्या करना है कि हम BA कर सकें। इसके बारे में मैं बात करूंगा। इसको लेकर यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट्स में अब की बार क्या दिखाया है, आपके सब्जेक्ट्स टाइप है, और एक तो दिखाया AEC में और एक दिखाया DCC में। आप रिजल्ट्स देखिए, उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट टाइप। उसमें 2 सब्जेक्ट्स आपके जो अनिवार्य हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, उनको तो आपके यूनिवर्सिटी ने दिखाया है AEC में। यानी कि AEC में दिखाने का मतलब है जिस सब्जेक्ट्स में ये लिखा हुआ है आपके, जिस सब्जेक्ट्स के आगे AEC, यानी कि वो है सब्जेक्ट्स आपके 100 मार्क्स के। ठीक बात। दूसरी बात है, जिन विद्यार्थियों के जिनके रिजल्ट में DCC लिखा है उनके सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट्स में 60 अंक। नॉन प्रैक्टिकल्स विद्यार्थी के जिनके सब्जेक्ट नॉन प्रैक्टिकल वाले, उनके क्या लिखा हुआ है 60। यानी कि एक सब्जेक्ट्स के 2 भाग है आपके, कितने हैं 2। पहला पेपर आपके था कितने का 60 का, दूसरा पेपर आपके कितने का था 60 का। एक सब्जेक्ट्स के आपके कुल अंक कितने हैं, कुल अंक आपके हैं 150। ठीक बात है, समझ आ रहा है। अंत तक बने रहना, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट्स के कुल अंक आपके 150 है, तो ये तो 120 ही हुए। तो इन सब्जेक्ट्स में आपके कॉपी में कितने नंबर्स आ रहे हैं उनके अनुसार आपको दिए गए हैं इंटरनल मार्क्स। अब देखिए 60 और 60 आपके कितने हो गए, यानी कि 120। अब दोनों सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट्स के 2 पेपर, एक पेपर का आपके था इंटरनल मार्क्स 15 नंबर का, दूसरा था आपके 15 का।
15 और 15 कितने हुए 30 और 120 कितना हुआ बराबर 150। समझ आया? ठीक। अब आगे हम बात करते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 450, यानी कि आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को छोड़ दीजिए। जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कुल कितने के थे 450 के, यानी कि एक सब्जेक्ट्स आपके क्या था 150 का, तो तीनों आपके क्या हुए 450, जिसमें शामिल है आपका पेपर, इंटरनल मार्क और प्रैक्टिकल मार्क। समझ आ रहा है? अब आगे हम बात करते हैं कि क्रेडिट्स पॉइंट क्या होता है आपके रिजल्ट्स में, यानी कि 5 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स, 2 कंपल्सरी, उनका टोटल क्रेडिट्स पॉइंट है आपके 22। कितना है 22। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। टोटल क्रेडिट्स पॉइंट्स है आपके 22। एक सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स पॉइंट का टोटल अंक आपके हैं 2। कितने हैं 2, जिनमें से आपने यदि EARN अर्न लिख के आगे लिखा है क्रेडिट्स पॉइंट, उसमें यदि यहाँ टोटल 2 है और आपने अर्न भी यदि 2 कर लिए, तो यानी कि समझिए उस सब्जेक्ट में आप क्या है पास है। क्या है पास है। टोटल्स मार्क यहाँ अर्न क्रेडिट्स में आपको 2 दिए हैं या आपने अर्न में 0 प्राप्त किया है, तो इस सब्जेक्ट में आप क्या है फेल है। समझ आ रहा है? अब मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि यानी कि जिनके FPROM लिखा है उनको क्या करना है, तो निश्चित रहिए आपको सेकेंड सेमेस्टर में पार्टिसिपेट कर लिया जाएगा। आपको फॉर्म भरना है, 15-20 दिन के बाद में आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। आपको फॉर्म भरना है और आपका एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में बता दूं आपको। आपके एग्ज़ाम होगा 3rd सेमेस्टर के साथ। किसके साथ होगा 3rd सेमेस्टर। अब 3rd सेमेस्टर ये एक समस्या ही है आपके कि सर 1st सेमेस्टर क्या है, 2nd क्या है, 3rd क्या है, 4th क्या है। तो सुनिए, एक क्लास में यानी कि BA फर्स्ट ईयर में आपके 2 एग्ज़ाम हैं। कितने हैं 2 एग्ज़ाम। एक है आपके 1st सेमेस्टर और एक है आपके 2nd सेमेस्टर। ठीक है। 3rd सेमेस्टर का मतलब हुआ कि आप फाइनल नहीं 2nd ईयर में जाओगे, यानी कि 1st सेमेस्टर एंड 2nd सेमेस्टर यदि आप क्लियर कर लेंगे और आप जाएंगे 3rd सेमेस्टर में, यानी कि आप 2nd ईयर में किस में जाएंगे BA 2nd ईयर में प्रथम सेमेस्टर, BA 2nd ईयर का प्रथम सेमेस्टर आपके कहलाएगा 3rd सेमेस्टर। समझ आया? एक क्लास में कितने सेमेस्टर हैं 2, यानी कि फर्स्ट ईयर में 1st और 2nd, 2nd ईयर में आपका रहेगा 3rd और 4th, और 3rd ईयर में आपका रहेगा 4th, 5th और 6th। समझ आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। अब जिन विद्यार्थियों के FPROM लिखा है उनको एक विशेष ध्यान से सुनना। 1st सेमेस्टर में आप पास नहीं हो पाए हो तो आप 2nd सेमेस्टर में पूर्णतः आपको पास होना अनिवार्य है। यदि आप पूर्णतः पास नहीं हो पा रहे हो, 1st में भी फेल हो और 2nd सेमेस्टर में भी यदि आप फेल हो गए हो, तो आप 2nd ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष में आप नहीं बैठ सकते, न आप द्वितीय वर्ष के एग्ज़ाम का फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए FPROM वालों को तो विशेष ध्यान रखना है। 1st तो फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2nd सेमेस्टर है उसको आप अनिवार्य क्या करें पास करें। जिनके लिखा है BP, क्या लिखा है, जिनके रिजल्ट्स में लिखा है BPROM, यानी कि आपके कम से कम 2, 3, 4 यानी कि एक सब्जेक्ट्स के कितने हैं 2 है, 2 में से यदि आपके 3 सब्जेक्ट्स के 6 के 6 में बैक लगी है तो आप फेल हुई। यदि आपके 3 या 4 सब्जेक्ट्स में बैक लगी है तो आप BPROM कैटेगरी में हो। तो इनका पेपर आपके 3rd सेमेस्टर के साथ रहेगा। तो कैसी लगी जानकारी? इस प्रकार की जानकारी आपको मैं समय समय पर देता रहूँगा। एक सूचना है आपको विशेष कि शारदे कोचिंग नोखा में BSTC के ऑफलाइन बेस शुरू हो चुके हैं।
यदि आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप शारदे क्लासेज नोका ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर से कीजिए, वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए। मात्र आपको 401 रुपये में कोर्स उपलब्ध करवा दिया गया है। यदि आपको प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिल रहा है तो आप स्पेलिंग को सही लिखिए। क्या कीजिए? स्पेलिंग को सही लिखिए। लिखना क्या है? सर्च करना है आपको SHARDE शारदे CLASSES शारदे क्लासेज नोखा। इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको वो ऐप हमारे कोचिंग का बिल्कुल आपको मिल जाएगा। एक मिनट सर, मैं आशा करता हूं कि आपको ये ऐप मिल जाएगा। वहां पर आप साइन अप कीजिए और कोर्स में जाइए। मात्र आपको 401 रुपये में BSTC का कोर्स मिलेगा। वहां आप पेड कीजिए और आराम से शानदार घर बैठकर तैयारी कीजिए। आगे हम बात करते हैं। सारा कुछ प्रोसेस आपको समझा दिया। अब सर आपने ये तो नहीं बताया कि रिजल्ट्स कैसे देखें, तो सुनिए, रिजल्ट्स को भी आपको देखना है। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो मैं रिजल्ट्स के बारे में बात करूंगा कि सबसे पहले आपको एक क्रोम गूगल है उसको खोलना है और उसमें आपको लिखना है UNIVINDIA यूनिविंडिया MGCU की ये साइट है। इसको आपको गूगल में लिखना है। गूगल में लिखने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको साइट्स दिखे, यानी कि ये साइट्स है, ये साइट्स दिखे, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद में आगे चलिए मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट्स कैसे देखना है। साइट्स खोलने के बाद में होम पेज आपको आपके सामने इस प्रकार से आएगा। इसमें यहाँ लिखा हुआ मिलेगा रिजल्ट्स एग्ज़ाम 2023-24। इसमें दिसंबर 2023 सेमेस्टर MSc के भी हैं। 24 में आपके दिसंबर BA फर्स्ट सेमेस्टर का भी रिजल्ट्स 2024 में दिखेगा। तो आपको क्या करना है, रिजल्ट्स एग्ज़ाम 2023-24 में क्लिक करना है और आगे देखिए आपको सेलेक्ट एग्ज़ाम ईयर टाइप में आपको 2000 क्या करना है, चॉइस करना है। आगे आपको सेलेक्ट रिजल्ट्स टाइप में आपको क्या करना है, मेन वाला सेलेक्ट करना है। आगे आपको मिलेंगे कि UG का देखना चाहते हो या PG का देखना चाहते हो या अदर्स किसी कोर्स का रिजल्ट्स देखना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करने के लिए आपको सेमेस्टर फर्स्ट है उसको क्लिक करना है। आगे आप कोर्स है यानी कि किस क्लास का देखना चाहते हो, इसमें आप सर्वप्रथम आपको क्लिक करते ही ऊपर क्या दिखेगा, BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023। तो आप इस पर क्लिक कीजिए और आगे करना है आपको प्रोसीड फॉर रिजल्ट्स। आगे देखिए, इतना करने के बाद आप एक ये इंटरफेस खुलेगा कि BA फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर 2023 का है। आप दो प्रकार से देख सकते हो। पहला प्रकार है बाय मेन एग्जाम रोल नंबर। यदि आपके पास जिस समय आपने एग्जाम दिया या तो एडमिट कार्ड होगा या फॉर्म नंबर होंगे, जो भी जिस प्रकार से आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो। दूसरा, यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है। बेचारी और क्या करे यूनिवर्सिटी, आप ध्यान में रखते हो नहीं भाई मेरे रोल नंबर क्या है, मेरा फॉर्म कहाँ है। अधिकतर विद्यार्थी तो क्या है कि कॉलेज में फॉर्म भी जमा नहीं करवाते हैं। जब रिजल्ट रुकता है तो सर क्या हुआ, हमारा रिजल्ट नहीं आया, उसमें RWX लिखा है यानी कि मेरा रिजल्ट वेटिंग में बता रहा है। तो इस जो भी विद्यार्थी वो ध्यान रखे, फॉर्म भरने के 5 दिवस के भीतर आपको महाविद्यालय में फॉर्म क्या करना है, जमा करवाना है और वहाँ से स्टूडेंट कॉपी जरूर लीजिए। अब देखिए दूसरा पैनल में आपको दिया है ऑप्शन की बाय नेम, यानी कि आप अपने नाम से, पिताजी के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ यदि आपके पास रोल नंबर है तो रोल नंबर से, नहीं तो क्या करना है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आएगा आपका नाम और यहाँ आएगा आपके पिताजी का नाम। जैसे कि यदि आपका नाम राकेश है तो राकेश पूरा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिखिए RAK, इतना भी बहुत है, यानी कि प्रथम 3 अक्षर आप लिखेंगे तो बहुत है। पिताजी का यदि आपके नाम देदाराम है, मान लो देदाराम है, तो आप लिखिए DEDA, इतना बहुत है, काफ़ी है। इतना लिखने के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे राकेश आएंगे। वो राकेश आएंगे जिनके पिताजी का नाम देदाराम है और खुद का नाम राकेश है, वो राकेश आपके सामने खुलेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि राकेश मैं कौन सा हूँ। राकेश बिश्नोई हूँ तो राकेश बिश्नोई वाला खोलना है, राकेश रेगर हूँ तो राकेश रेगर वाला खोलना है, कोई राकेश जाट है, राकेश जानी है, राकेश कुलडिया, जो भी है उस पर क्लिक करना है और आपका रिजल्ट्स आपके सामने शो हो जाएगा। अब रिजल्ट्स किस प्रकार से शो होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यदि आपने रिजल्ट्स देखा और इस प्रकार का रिजल्ट्स आपके सामने शो हो रहा है,
तो आपके सामने एक विचित्र समस्या है कि सर इसमें तो मेरे 0 पॉइंट है, किसी में मेरे 12 है, किसी में 8 से 8 है, और मेरे परसेंटेज तो सर बता रहा है कि कितने परसेंट है यहाँ, चलो इसके तो कम ही है, 50 ही है, और विद्यार्थियों के अधिकतर विद्यार्थियों के 90 से वो भी परसेंट यहाँ दिखा रहा है। तो वो परसेंटेज आपके कुल अंक यानी कि आपने कितने अंक प्राप्त किया उस अंक बार का परसेंट नहीं है, वो आपके कौन से परसेंट है, वो आपके क्रेडिट्स पॉइंट्स के परसेंट है, यानी कि कुल क्रेडिट्स पॉइंट्स 22 है। 22 का कितना आपने अर्न क्रेडिट्स में लिया है, यानी कि ये है अर्न क्रेडिट्स में लिए, तो इसने लिए 2, 3 और 3 और 3, यानी कि 3, 6, 9 और 2 कितने होते हैं 11। अब सुनिए टोटल कितना है 22 में से इस विद्यार्थी ने 11 क्रेडिट्स पॉइंट अर्न किए हैं, यानी कि इसने प्राप्त किए हैं 11 पॉइंट। तो अब सुनिए 11 कुल कितना है 22, तो 11 कितने परसेंटेज 100 का कितना हुआ, यानी कि 50। तो ये देखिए यहाँ अर्न क्रेडिट्स पॉइंट्स आपके क्या है 50। तो इस विद्यार्थी को किस कैटेगरी में रखा गया है BPROM। अब देखिए इस कैटेगरी में जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं किस परसेंटेज के क्राइटेरिया में, उसकी भी मैं बात करूंगा। अब देखिए एक आपके लेटर ग्रेड भी है उसमें, यानी कि आपको O मिल रहा है, देखिए लेटर ग्रेड है इसमें F मिल रहा है। तो F किस कैटेगरी में है, F है आपके यानी कि 0 से 35.99, यानी कि आप जहाँ पास हो रहे हो ना 0 से 36 तक आप पास नहीं हो रहे हो, 36 से पास हो रहे हो, यानी कि F में रखा गया आप फेल हो। दूसरी बात आपने ये क्रेडिट्स लेटर ग्रेड प्राप्त किया है B, तो B किस कैटेगरी का है, B है आपके 50 से 60 तक का, तो आपको B कैटेगरी में रखा गया है। आगे C कैटेगरी की मैं बात करूं तो C कैटेगरी आपके 44 से 45, तो इसमें ग्रेड का पॉइंट है वो आपको कितना मिल रहा है 5, फेल हो तो 0, B कैटेगरी में हो तो आपको 6 मिल रहे हैं, B+ कैटेगरी में तो आपको 7 मिल रहे हैं, A कैटेगरी में तो आपको 8 मिल रहे हैं, A+ कैटेगरी में तो आपको 9 मिल रहे हैं। तो ये है आपके ग्रेड पॉइंट। ये भी विचित्र समस्या है आपके लिए तो कि रिजल्ट इस बार देखने के लिए बड़े बड़े कॉलेजों के मास्टरों के भी हालात ख़राब हो रहे हैं कि सर किस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट्स जारी किया है, उनके भी समझ नहीं आ रहा है कि लेटर ग्रेड क्या है, ग्रेड पॉइंट्स क्या है, क्रेडिट्स पॉइंट्स क्या है। ये भी एक समस्या ही है। यदि आपने भी नहीं देखा है तो सर मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब आगे हम बात करते हैं कि इस विद्यार्थी ने टोटल क्रेडिट्स पॉइंट कितने किए हैं, अचीवमेंट इसने 66 किए हैं, अर्न क्रेडिट्स पॉइंट इसने 11 किए, टोटल कितना था 22 का था, तो इसके कितने परसेंटेज हुए, यानी कि 50% प्राप्त किए। अब सुनिए आगे। अब आगे मैं बात करूं इस रिजल्ट्स की। कि क्रेडिट्स पॉइंट जिनके 100% है वो तो क्या है BPROM कैटेगरी में, यानी कि आपको प्रमोट कर दिया है पायलट किसमें, सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको प्रमोट कर दिया है। लेस देन 50%, ग्रेटर देन 100%, यानी कि आप किस में हो, बे की कैटेगरी में हो। लेस देन आपके 50% है तो आप किस कैटेगरी में हो, FPROM कैटेगरी में। और रिजल्ट्स में क्या मिलता है, और तो कुछ है नहीं, आपको बता दिया कि टोटल मार्क्स आपके कितने थे, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के तो आपके थे 450 के, और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के थे आपके हिंदी थी 100 की, इंग्लिश थी 100 की, तो टोटल आपके हो गए 650। तो यहाँ आपको समझ आ रहा है मैक्सिमम मार्क आपको कितने हो गए 650। टोटल मार्क्स आपने कितने अचीव किए, यानी कि आपने OMR शीट में जब आप कॉलेज में पेपर देने गए और आपने हल किया, वो कॉपी आपकी विश्वविद्यालय में जंची और विश्वविद्यालय ने आपको नंबर दिए हैं 274। आगे बात करते हैं टोटल क्रेडिट्स की। तो क्रेडिट्स टोटल मैंने बता ही दिया 22 है। यदि आपने अभी आप जुड़े हो, अंत में जुड़े हो, तो आप वीडियो को पुनः शुरू से देखिए। मैंने बताया है वहाँ स्पेशल क्रेडिट्स पॉइंट एक सब्जेक्ट्स के कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, कुल बार कितना है, कितने से आप पास हो रहे हो।
टोटल एक सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट है, मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, एक सब्जेक्ट का क्रेडिट पॉइंट्स है आपके 2। यदि आपने अर्न क्रेडिट पॉइंट्स में 2 लिए तो आप उस सब्जेक्ट में पास हो। यदि आपके क्रेडिट पॉइंट यहाँ 0 बता रहा है अर्न में, तो आप क्या हो, उस सब्जेक्ट में फेल हो। आगे मैं बात करूँ टोटल क्रेडिट पॉइंट्स की, यानी आपने कितने क्रेडिट पॉइंट्स लिए हर सब्जेक्ट में, उनको जोड़ के आपके यहाँ बताया 66% है आपके। 22 में से आपने 11 लिए तो 50%। और आगे आपका रिजल्ट दिया है BPROM। तो BPROM विद्यार्थी यदि आप देख रहे हैं तो आप विशेष सुनिए, आपको सेकेंड सेमेस्टर अनिवार्य क्या करना है, पास करना। मैं बार बार बताने जा रहा हूँ कि BPROM वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड सेमेस्टर आपको पास करना ज़रूरी है, अन्यथा आप सेकेंड ईयर में नहीं बैठ पाओगे। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सादे क्लासेस नौका में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और आपके यदि आस पड़ोस में जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं BA प्रथम वर्ष में और रिजल्ट्स उन्हें नहीं देखा, यदि देखा है समझ नहीं आया है, तो उन साथी को ये वीडियो ज़रूर भेजना। जय हिंद।